बच्चों, कृपया ध्यान दें। आपकी अध्याय 4 शब्द विचार पटरी पर चलने को तैयार है। तो आप सभी अपना अपना मोबाइल पकड़कर सारे विषय को देखने के लिए प्रस्तुत हो जाए और जो मैं समझाऊंगा उससे दिमाग में रखकर परीक्षा में लिखने को कोशिश कीजिए। अगर कोई शब्द, अगर कोई बात मेरा समझ में ना आए तो आप मुझे अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का शब्द विचार। बच्चों, ये जो हिंदी है ना, हिंदी तो एक देवभाषा है नहीं। आया है कहाँ से? संस्कृत से। जे ये संस्कृत से ही आया है तो इसमें संस्कृत का बहुत ही शब्द यहाँ पर मिला होगा। ये हिंदी बहुत पुराना भी है और यहाँ पर उर्दू, अरबी, पारसी, इवन अंग्रेजी भी यहाँ पर मिल गुल के रहा होगा। तो इस सारे शब्द को अलग अलग कर कर इसे चारों तरह में बांटी गई है। तो ये जो चारों तरह का शब्द क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इन सारे शब्द तो तुम पहले पढ़ चुके होगे, पर ये जो अभी जो हम पढ़ेंगे ये भी वही है। अगर तुम्हें मालूम है तो आगे स्किप करके, नहीं तो 2x स्पीड में तुम इसे देख सकते हो और शब्द को याद रख सकते हो। अगर नहीं मालूम है तो मेरे साथ बने रहे और देखते रहे शब्द विचार। तत्सम, जो तत्सम शब्द है इसका अर्थ क्या है ना? तत्सम, ये तत् का अर्थ क्या है? उससे। सम, समान, मतलब उसके समान। उसके समान अर्थात क्या है? संस्कृत के समान, क्योंकि संस्कृत सब भाषाओं का जननी है, ये हमें मालूम है। तो संस्कृत ही पढ़ना हमारे लिए अत्यावश्यक है। इवन इसी तरीके से ये जो तत्सम शब्द है ना, ये सारे भाषाओं में देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो जो भाषाएं हिंदी मतलब संस्कृत से आया हुआ है, वो उड़िया हो या बंगाली हो या तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या कोई भी, जितना भी शब्द संस्कृत से आया हुआ है, ये तो इसके बारे में तो तुम पहले पढ़ चुके होंगे जब तुम 9th क्लास में हिंदी लिए होंगे या संस्कृत पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में। ओके, तो इसी के साथ देखेंगे तत्सम शब्द मतलब उसके साथ समान, अर्थात संस्कृत के साथ समान। संस्कृत के दो जो शब्द ज्यो वे जो, मतलब जैसा कि तैसा, जेमिति की सेमिति ही यूज करा जाए, प्रयुक्त होते हैं, उनमें उन्हें क्या बोला जाता है ना? तत्सम शब्द बोला जाता है। उसके साथ समान शब्द कहा जाता है। जैसे कि अंधकार, अग्नि, अर्ध मतलब आधा, अष्ट मतलब 8, अश्रु मतलब आंसू, लुह, आश्चर्य मतलब चकित हो जाना, आश्चर्य है जीवा, उज्जवल, एकत्र मतलब एक साथ आ जाना, ओष्ठ मतलब वठ, कर्ण, कान, काष्ठ काठ, कूप, कूप माने कुओ, क्षेत्र मतलब फील्ड, क्षेत्र, ग्राम, ग्राम भी वही ग्राम ही है, जेमितिका ग्राम ओडिया रे आमे कहिथाऊ। चूर्ण मतलब चूर्ण चूर्ण करदेबा, ओडिया रे भी तमे चूर्ण नहीं पाइथाओ। जीवा, जीवा मतलब जीव, जीव जो टंग, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। ज्येष्ठ मतलब जो बड़ा है, ज्येष्ठ ओडिया में भी ज्येष्ठ ही है। दंत, ये भी ओडिया में है। दुग्ध, दुग्ध ये तो भी ओडिया में है। मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त, इन सारे शब्द को पहचानने में कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि ये जो तत्सम शब्द है ये अपने आप हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर दिन, हर सुबह से रात तक इस शब्द को हम यूज करते ही है। तो इस शब्द को पहचानने में एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा होगा? इन सारे शब्दों में से कौन सी शब्द तत्सम है, कौन सी शब्द तद्भव है, कौन सी शब्द देशज है, कौन सी शब्द विदेशी है, इसे पहचानिए। तो तुम्हें पहचानना होगा कि नहीं? तो तद्भव शब्द इसके बाद जानेंगे हम। तद्भव शब्द क्या है? मतलब उससे, भव मतलब निकला, ओके, उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, मतलब संस्कृत से थोड़ी सी डाइवर्ट होके, जैसे पूरा नदी से थोड़ी सी डाइवर्ट होके उसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है, वैसे ही तत्सम शब्द से थोड़ी ही बाहर निकलकर तद्भव शब्द बनती है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं कि कुप, कुप जैसे हम कहते हैं कुप,
तो ये जो हिंदी में कूप है यहाँ से बने हैं क्या, कूओ, ओडिया रे में कही था कुआ, हिंदी में भी कही था। तो ये जो हिंदी और ओडिया रे से जो मिक्स में मो पाखर शुणुच, तो ये सब आम यमती पढ़ी पढ़ी चलवा कहीं आम यहीटा ही जरूरी, कहीं आम यही भाषा ना पूरा जब हिंदी बोली कहबी ताले तुम मान भर अधिक बुझीपारे नहीं। तेणु तद्भव शब्द, तद और भव मतलब उससे जो भव हुआ है, निकला हुआ है, उत्पन्न हुआ है संस्कृत से, संस्कृत के जो शब्द जैसे कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जैसे कि हमें पुराने इतिहास में पढ़े हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो जो जितना भी गण्य मान्य लोग थे, जो भी अच्छे वाले मतलब बड़े लेवल के लोग थे, उनके द्वारा बोला जाता था संस्कृत। और पाली और प्राकृत ये लोकल लैंग्वेज है जो कि गांव के लोगों के द्वारा, जो कि अनपढ़ थे, गंवार थे, उन सब के द्वारा बोला जाता था पाली और प्राकृत। उससे जितना परिवर्तन होता गया, उसके साथ साथ ही अपभ्रंश भी होता गया, मतलब भूल गलतियों से भी शब्द बना रहा। तो उसके साथ ही जैसे कि तुम ओडिया में भीमंक सिंहनाद रड़ी रे जदि पढ़ी तुम मैंने, तेणु ओडिया भीमंक सिंहनाद रड़ी अनेक गुड़िए शब्द व्यवहार कर जहाँकि गाँवली शब्द, जहाँकि फकीर मोहनकर जदि तुम डाकमुंशी पढ़ी अन्य कौन निबंध पढ़ी ताले तुम मैंने जानी केमी गाँवली शब्द व्यवहार कर संपूर्ण भाव में अपभ्रंश शब्द ही आउ कि पाली और प्राकृत शब्द ही। तेणु ये सब भाषा जन्म होती कौन, जमीका अंधेरा, आग, आधा, ये सब शब्द अंधेरा, अंधकार से निकला हुआ है अंधेरा, अग्नि से आग, आधा, ठीक है। और आठ, अष्ट से आठ हुआ है आंसू, अश्रु से आंसू निकला हुआ है मतलब लूह, अचरज, ठीक है, उज्जला, इकट्ठा मतलब एकत्र से निकला हुआ है इकट्ठा। तब उसके बाद क्या है ना, ओठ, ऐसा तो वष्ठ हम बोलते हैं, वष्ठीय जमती वष्ठ कहती हमें से वष्ठ भाषी कौन ना, ओठ, होंठ, ये भी समय यूज करता हूँ। कान, कर्ण से निकला हुआ है कान, काठ, ठीक है। तो उसके बाद कुआं, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, खेत, क्षेत्र से निकला हुआ है खेत, ग्राम से निकला हुआ है ग्राम, गांव, और चूर्ण से चूरा, और जीवा से जीव, ज्येष्ठ से जेठ, जेठानी कही था ना जेढ़सुर, अर्थात ओडिया रे गोटे शब्द नहीं देढ़सुर आम कही दऊँ, ये पूरा मात्रा अपभ्रंश जो देढ़सुर कही दऊँ आम देढ़सुर, किंतु एक्चुअली सेटा जेठसुर, जेठ ससुर अर्थात ससुरंकर बड़ पुओ माने बड़ पुओ होचंती जेठसुर। तेणु सेमिति कहा होची आम हिंदी रे भी ताकू जेठ बोली कही थाऊ, अर्थात बड़ भाई को। दूध, दुग्ध से निकला हुआ है दूध, मोर, मयूर से निकला हुआ है मोर, मोर की पंख, ये तो हम यूज करते हैं। तो मोर, मयूर से निकला हुआ है मोर, जो कि जार की ओडिया होची मयूर, जहाँ इंग्लिश रे पिकॉक बोली कही था। तो मैंने रात, ये तो रात्रि से निकला हुआ है रात, ओडिया रे भी हमें रात्रि कही था, किंतु तार तत्सम शब्द है कि ना रात्रि। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, वैदेशिक, ये सारे शब्द ओडिया में भी इक्वली हेल्पफुल है, ओडिया में भी इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो तुम सारे लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, इस सब को ओडिया के साथ इक्वली करके ही आगे बढ़ो। तो उसके साथ बयार, बाघ, सांप, हाथ, ये सब तत्सम से निकला हुआ है। ये जहाँ या जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ उसी क्रमिक में ये भी लिखा हुआ है, तो उसके साथ टाली करके तुम पढ़ भी सकते हो। उसके साथ आगे बढ़ेंगे, जानेंगे देशज शब्द क्या है। देशज क्या है मतलब ये जो लोकेलिटी में, अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातियों में जो लोग गांव में रह रहे हैं, उन सब के द्वारा जो शब्द व्यवहार किया गया, उस सब सारे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। इनमें आदिवासी भाषाओं में भी शामिल है, द्राविड़ भाषाएं भी शामिल है, क्योंकि भारत को आर्य का देश है। तो द्राविड़ भाषा में जैसे कि तेलुगु कैसे सुनाई देता है, ज्यादातर लैंग्वेजेस वहां पर मिल गया है अब संस्कृत के साथ द्राविड़ भाषाएं। तो उसके साथ हिंदी के भी अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं, कि जैसे कि काल, संथाल आदि भाषाओं से आर्य शब्द बना हुआ है, जैसे कि कदलिया में कहता हूँ, उससे केला बना हुआ है। कपास से कोड़ी, गज हाथी, टींडा कौन जान तो कलाऊ, ओके। तापर होची तोरी, तांबुल कौन पान, परवल कौन पोटल, बाजरा, भिंडी, बाजरा तो जानिच, भिंडी तो जानिच भेंडी, मिर्च, लंका, सरसो, सोरिष, ये सब तुम मैंने जानिच नीतिदिनिया भाव में व्यवहार करा जाई थाए। सेमितिका द्राविड़ भाषार जो शब्द गुड़ाक आसीची, ये तो आसीची केउठु, ये आमे देखिले कोल्हो, सांताल, ये सब भाषार आसीची ये सब शब्द। तापर देखिबा द्राविड़ भाषाओं से क्या क्या शब्द आया है, द्राविड़ भाषा मानकर की शब्द आसीची, देखो कौन आसी, जेमितिका उखल, कज्जल अर्थात काजल, अर्थात कज्जल माने आखिरे जो कला नाई था, काच, कुटी,
कुंड, कुदाल, केतकी ये सब ओडिया रे मध्य व्यवहार करा जाउछि ता तुम माने जानो। कोण, कोण तो जो कोण कॉर्नर, घुण, घुण लगी जाएनी जो घरे जो मांस रे घुण लगी जाए तेणु ये घुण, चिकना अर्थात चिकटा जो खसरा जो नरम जो मसृण क्षेत्र को कहा जाए चिकना, चंदन, चंदन भी आया हुआ है द्राविड़ शब्द से, चुन्नी या इसको बार बार पढ़ना ही जरूरत है, अगर नहीं पढ़ोगे तो इसको एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे, पता नहीं चलेगा कौन सी शब्द तद्भव तद्भव तत्सम तो पता चल ही जाएगा अपने आप ही, पर द्राविड़ ये वैदेशिक शब्द भी पता चल जाएगा, पर यही हमारा सबसे दिक्कत करता है कौन सी द्राविड़ हिंदी, ये जो कौन सी शब्द से देशज शब्द यही हमें प्रॉब्लम करता है, फंस जाते हैं हम यहीं पर ही। तो उसके साथ ये जो शब्द मुकुट, सव, मीन, मीन मीन जाटा को हमें माछा बोली कहता हूँ, तो ये सब शब्द कहाँ से आया हुआ है, द्राविड़ भाषाओं से ही आया हुआ है। तो हिंदी के अपने बनाए गए शब्द भी कुछ है, जैसे कि अंड बंड, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच, खटपट, खटचाटा, बहुत सारे ऐसे शब्द है, जैसे कि पापड़, भभक, भोपू जो साउंड जो हॉर्न बाजे तुम बुझी पार जदि ताले मते पचारि पारिबो टेलीग्राम रे। ओके, तेणु नेक्स्ट देखो कौन रही विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन रही, ये बाहर के शब्द क्योंकि हमें मालूम है कि भारत में बहुत सारे जातियों, बहुत सारे देश के लोग आके यहाँ पर शासन किए हैं, वहाँ मुसलमान भी शासन किए हैं, यहाँ पर पारसी भी शासन किए हैं, यहाँ पर स्कॉटिश भी शासन किए, पुर्तगाल भी शासन किए हैं और अंग्रेज भी शासन किए हैं। तो वो जब इतने साल यहाँ पर वो रहे हैं तो उनके शब्द भी तो यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएगा, जरूर ही आएगा। जैसे कि हम डेली डेली यूज करते हैं ना इसे, जैसे कि मोबाइल, ये भी तो एक कौन सी शब्द है, इंग्लिशी शब्द है। तो जितना भी साइकिल भी एक इंग्लिश शब्द है, तो जानेंगे कौन सी विदेशी शब्द यहाँ पर मिला गया है। जैसे कि विदेशी शब्द ये बाहर के देशों से आया हुआ है, तो पहले जानते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में पहले आए थे मुसलमान आए थे, तो इनके शब्द अरबी शब्द तो यहाँ पर मिला हुआ है। जैसे कि अरबी शब्द पहले अल्लाह, अदालत, इम्तिहान, इम्तिहान क्या है, परीक्षा, परीक्षा को कहा जाए इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, किताब, जिला। मुझे मालूम है कि तुम्हें ये सब शब्द का मतलब मालूम होगा, क्योंकि हर दिन तुम्हें तो टीवी में देखते हो, सुनते हो और हिंदी में भी सीखते हो, तो मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किताब, जिला, सहनशील, तारीख, बुनियाद, मजहब माने धर्म है, मुकद्दमा, मकद्दमा जेटा मैं कहता हूँ, साफ मतलब सफा सफी, सिफारिश, हलवाई, हलवाई माने मीठा दुकानी को हलवाई। तो फारसी शब्द रू कौन आछि, अगर अगर माने जदी, आराम, आपस, आफत माने प्रॉब्लम, आमदनी ये भी तो मालूम है आमदनी, आवारा, आसमान, आईना, कारीगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फारसी शब्द, इसमें परीक्षा में ज्यादा डालते हैं फारसी शब्द। कौन से शब्द फारसी है, तो अगर, आराम, आफत, कारीगर, कुर्ता, खुद, गंदा, गबाव, चालाक, ये सारे शब्द यहाँ पर है। तो तुम जलेबी, जुल्हा, जुखाम, तेज, दफ्तर, दर्जी, बरामदा, मेरे साथ भी बोलने को कोशिश करो, क्योंकि अगर बोलोगे तभी तो याद रहेगा ना। बुखार, जोर जोर से बोलने से ही शब्द याद रहता है, सीखने से, रटने से याद नहीं रहता है, याद रखो। बुलबुल, बेकार, मकान, मजदूरी, मुश्किल, मेहनत। ओके, समोसा, समोसा तो मालूम है, सिंगोड़ा, साल, तापरे रही कौन ना, तुर्की शब्द, तुर्की से क्या क्या आया है, उर्दू, काबू, कुछ, कुली, कैंची, कैंची कैंची, खंजर, छुरा, आउ कौन, गलीचा, गालीचा, घास गालीचा, चाकू भी छुरी, चेचक, चमच, तोप, दरोगा, बहादुर, बारूद, बेगम, लाश, आउ सराय। याद रहा। फिर आगे बढ़ेंगे, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल से कौन सी शब्द आया हुआ है, देखो, अनायास, अनायास, अलमारी, आफली, अल्फीन, आउ कौन ना, कोको, कमीज, गमला, गोभी, गिरजा, चाबी, तेलिया, नीलाम, पपीता। जो आम कही था गिरजा, चर्च को आम गिरजा कही था ना, एटा होची एक्चुअली हिंदी शब्द नुहे कि ओडिया शब्द नुहे, एटा होची पुर्तगाली शब्द, इंग्लिश रे चर्च आउ पुर्तगाली रे गिरजा, जहाँ कि आम भाषा को पशि आसी। नीलाम, पपीता, जहाँ को पपैया को कही था। तापरे पाउरोटी, पाउरोटी तो जानिच, पेड़ा भी तो खाऊच। पाद्री माने जो क्रिश्चियन मिशनरी जो माने आसंती तांको पाद्री बोली कहा जाए, क्रिश्चियन को पुरोहितों को, तब मैंने जानिच। फालतू, फालतू की बात मत करो, ये भी तो फालतू ही है। कौन सी शब्द, पुर्तगाली शब्द। और बाल्टी, तेज। ओके, ये सारे जितने भी शब्द देख रहे हो, ये शब्द किसका शब्द है,
मेज, सॉरी ये मेज है, मेज मतलब टेबल। टेबल तुम तो यूज कर रहे हो हर दिन। ये मेज कौन सी शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। उसके साथ अंग्रेजी भी आया हुआ है। अंग्रेजी का सारे शब्द तुम्हें मालूम है। अपील, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कप, कलेक्टर, काफी, कॉलेज, केक, कोट, कोट। आउ कौन? ये कोट होची, ये कोट की कोट अर्थात कोट गोटे आम पिंधि था, आउ गोटे आम कोर्ट को जाइए जे अदालत जहाँ को आम कही था। चॉकलेट भी ये गोटे इंग्लिश शब्द। ये सब शब्द इंग्राजी में तुमने पढ़ी जापर जहाँ तुम डेली डेली यूज करुच। तेणु ये असुविधा नहीं। या सहित आम आज क्लास को ये विराम दबा। आग को जाना अन्य किसी शब्द, विपरीत शब्द, प्रतिशब्द तार अर्थ सहित आम जाना। जब तुमने अर्थ बुझे कौन कष्ट होता बिल्कुल भी डरबार ना। मत टेलीग्राम रे कांटेक्ट कर, मुझे तुम सब बेले अच्छी। सब शब्दर सब क्षेत्र में तुमको हेल्प करने प्रतिश्रुतिबद्ध आ तुमने करुच्ची। तेणु धन्यवाद। आज वीडियो को शेयर कर दियो जो मैंने हिंदी रखी। तेणु बस आज ये।